प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में अगर कोई गलती हो जाती है, अगर कोई गलत डाटा दर्ज हो जाता है या फिर त्रुटिवश किसी अगर अलग प्रकार की गलती अगर रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है, आपकी प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स में किसी भी ऐसी गलती में सुधार करवाना रिकॉर्ड दुरुस्ती या अभिलेख सुधार कहलाता है। सो गाइस, अगर आपके रिकॉर्ड में किसी प्रकार की भी गलती हो गई है, किसी प्रकार का अभिलेख दुरुस्ती अभिलेख सुधार आप कराना चाहते हैं, तो इसके लिए कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, कैसे आप अपने प्रॉपर्टी का अभिलेख सुधार या फिर रिकॉर्ड दुरुस्ती करवा सकते हैं, आज की इस वीडियो पे मैं बताऊंगा। सो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर अभिलेख सुधार कितने प्रकार से होता है। तो अभिलेख सुधार की हर एक कंडीशन अलग हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे नक्शा सुधार हो गया, किसी किसी का खसरा सुधार होता है, किसी का रकबा सुधार होता है, और किसी किसी के नाम में सुधार होता है, और किसी में तो मान लीजिए जैसे कि शामिल खाता धारक का नाम किसी के छूट गया तो उसका सुधार होता है। हर एक आदमी की अलग अलग कंडीशन होती है। किसी का नाम गलत हो गया या फिर किसी का रकबा कम हो गया, किसी का खसरा ही नहीं शो हो रहा है, तो इसे अभिलेख दुरुस्ती के अंतर्गत रखा जाता है। मैक्सिमम तौर पर यह अंतर्गत धारा 115 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप उसका समाधान कैसे करेंगे, कैसे आप अपने भूमि स्वामी अभिलेख की दुरुस्ती करा सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स की दुरुस्ती करा सकते हैं, आज की इस वीडियो पे मैं बताऊंगा। एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं कि अभी कुछ साल पहले जैसे वर्ष 1984-83 में या वर्ष 2004-5 के आसपास एक प्रॉपर्टी दो भाइयों ने मिलकर खरीदी हुई थी। उस प्रॉपर्टी को दो भाइयों ने मिलकर खरीदा था, लेकिन जब उस प्रॉपर्टी को नामांतरित किया गया, यानी कि पहले तो नामांतरण ऑनलाइन नहीं होता था, पहले नामांतरण पंजी में नामांतरण होता था। तो पहले क्या हुआ था कि वो प्रॉपर्टी दोनों भाइयों के नाम पर नामांतरित की जानी थी, लेकिन गलती से वो प्रॉपर्टी एक ही भाई के नाम पर नामांतरित हुई। कुछ दिन के बाद उस पर संशोधन हुआ तो दूसरे भाई का नाम तो उस प्रॉपर्टी में आ गया, लेकिन पहले भाई का जो नाम था वो भी हट गया प्रॉपर्टी से। तो अब उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ एक भाई का नाम है, लेकिन जो जायज तौर पे है, जो रजिस्ट्री के तौर पर है, जो बैनामा के आधार पर है, उस प्रॉपर्टी में दोनों भाइयों का नाम होना जरूरी है और उस प्रॉपर्टी को दोनों भाइयों के नाम पर नामांतरित किया जाना है। तो इसके लिए कैसे आप अभिलेख सुधार करेंगे, आज की इस वीडियो पे बताऊंगा। कैसे आप इसका एप्लीकेशन करेंगे और इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। रिकॉर्ड सुधार, अभिलेख दुरुस्ती या फिर रिकॉर्ड तरमीम का जो एप्लीकेशन है वो आप अपने उपखंड अधिकारी, एसडीओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर या एसडीएम के पास कर सकते हैं। ये तीनों में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तहसीलदार के पास रिकॉर्ड सुधार का एप्लीकेशन पहले होता था, लेकिन वर्तमान में ये एप्लीकेशन एसडीएम के पास किया जा रहा है। तो आपको ये एप्लीकेशन एसडीएम के पास करना है। एसडीएम के पास आपको एक लिखित एप्लीकेशन देना है, जो अभी मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको अभिलेख दुरुस्ती का आवेदन बनाना है। इसके बाद इसके साथ आपको एक न्यायालय शुल्क चालान जो है 100 रुपए का पे करना है। इसके बाद आपको जो आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, वो आपको साथ में इनक्लोज करने हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उनमें एक भाई का नाम जैसे पहले खसरे में शो हो रहा था 2004 से 5 तक या 6 से 7 तक, इसके बाद उसका नाम हट गया, फिर दूसरे का 8 से अभी तक शो हो रहा है। तो पिछले खसरे प्लस ये वर्तमान के खसरे प्लस आपको बैनामा, ये साथ में उस एप्लीकेशन के लगाना है, चालान लगाना है और एसडीएम ऑफिस में जमा करना है। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे इसके एप्लीकेशन बनाते हैं। रिकॉर्ड दुरुस्ती, रिकॉर्ड सुधार या अभिलेख दुरुस्ती का मैंने आपको जैसे बताया कि हर एक काश्तकार की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है उनका जो सॉल्यूशन होता है वो लगभग सेम होता है। एप्लीकेशन करने का प्रोसेस सेम होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके सामने शो हो रहा है ये एक बैनामा है, जो कि लगभग वर्ष 2005-6 का होगा ये। तो इसमें हुआ ये है कि इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, इन तीनों से इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी। यहाँ आप देख सकते हैं विक्रेतागढ़ चंदाबाई, मुन्नीबाई, और जो खरीदार थे वो सत्यराम और सत्यनारायण, दो लोग थे। ये दोनों आपस में भाई थे, दोनों खरीदार थे, जो कि दोनों ने इनसे प्रॉपर्टी खरीदी थी और दोनों नाबालिग थे। बली में इनके पिता का नाम चढ़ा था, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी का नामांतरण किया जाना था। नामांतरण करने के दौरान हुआ क्या कि एक भाई के नाम पर बस इस प्रॉपर्टी का नामांतरण किया गया, दूसरे भाई का नाम उस प्रॉपर्टी में नहीं दर्ज किया गया। इसके बाद कुछ दिनों के बाद जब उसका
कुछ सुधार हुआ या फिर इन्होंने कोई प्रोसेस की तो फिर से दूसरे भाई का नाम दर्ज कर दिया गया, लेकिन पहले भाई का नाम हटा दिया गया और अभी तक केवल सत्यनारायण का नाम ही दर्ज है और जैसे कि इसमें सत्यराम का नाम विलोपित कर दिया गया है। तो अब इसकी अभिलेख दुरुस्ती, अभिलेख सुधार करना होगा, जिसके लिए आपको एक एसडीएम के पास एप्लीकेशन करना है, यानी कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास, एसडीओ के पास इसका रिकॉर्ड दुरुस्ती का आवेदन देना है। आवेदन कैसे बनाना है चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इस बैनामा की आपको पूरी फोटोकॉपी करा लेनी है, या जो भी आपका रिकॉर्ड से सुधार अगर कोई ज़रूरी है तो जो भी आपके पास खसरा है पुराना वो आपको निकाल लेना है। जैसे जब तक एक भाई के नाम पर प्रॉपर्टी थी तो तब के खसरे आपको निकालने हैं। इसके बाद जब से प्रॉपर्टी दूसरे भाई के नाम में आई तब के खसरे और वर्तमान तक के निकाल लेने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन बनाना है। एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले ऊपर लिखना है समक्ष न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व तहसील बिजरावगढ़ जिला कटनी मध्य प्रदेश, जैसे यहाँ पर लिखा है। तो आप क्या करेंगे कि अपनी तहसील का नाम और अपने ज़िले का नाम, अपने स्टेट का नाम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। इसके बाद राजस्व प्रकरण क्रमांक को एम्प्टी आपको छोड़ देना है, ये जाके अंदर फिल कर लिया जाता है। इसके बाद एप्लीकेंट आपको बनाना है, जो भी सुधार करवाना है। तो मान लीजिए अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे है तो आप ही एप्लीकेंट बन सकते हैं, इस पे एप्लीकेंट बनने का कोई वो रोल नहीं है बड़ा। जैसे कि यहाँ पर सत्यराम का नाम नहीं था तो ये एप्लीकेंट बन गए। पिता, इसके बाद पिता का नाम लिखना है, इसके बाद उम्र आपकी लिखनी है, इसके बाद अपना एड्रेस लिख देना है। वर्सेस में आपको अपनी गवर्नमेंट को रखना है, सब्जेक्ट में लिखना है अभिलेख सुधार किए जाने बाद। अगर आपको धारा नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, धारा से कोई मैटर नहीं करता है, आप सिंपल लिख सकते हैं अभिलेख सुधार किए जाने बाद। इसके बाद आपको लिखना है महोदय आवेदक सविनय निवेदन करता है, पहला यह कि आवेदक उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है जहां का ये एड्रेस आपने दिया है। ये एप्लीकेशन आपको अनुविभागीय अधिकारी के पास ही करना है, आपको तहसीलदार के पास नहीं करना है। अभिलेख दुरुस्ती का आवेदन आप एसडीएम को ही देंगे। इसके बाद नीचे आपको लिखना है यह कि अब जहाँ की भी जो प्रॉपर्टी है आपकी उसका विवरण आपको देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रॉपर्टी थी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं निवासी, ये ननवारा की प्रॉपर्टी थी, इन्होंने खरीदा था। तो यहाँ पर उसी का वर्णन है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि ग्राम ननवारा कला पटवारी हल्का नंबर 30 राजस्व निरीक्षक बिजरावगढ़ तहसील बिजरावगढ़ जिला कटनी स्थित भूमि खसरा नंबर 113 रकबा 0.40 हेक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.40 हेक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में आवेदक के भाई सत्यनारायण के नाम पर भूमि स्वामित्व में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तो कहने का मतलब ये कि आपकी जो प्रॉपर्टी जहाँ की भी है यहाँ पर आप उसका नाम, यहाँ पर पटवारी हल्का नंबर, RI सर्किल, खसरा नंबर वगैरह सब कुछ लिखेंगे और वर्तमान का जो उसका स्टेटस है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तीसरा आपको लिखना है, अब आपको यहाँ से अपनी कंडीशन इम्प्लीमेंट्स करनी है, जो भी आपकी कंडीशन है। जैसे कि अगर आपका खसरे में नाम गलत हो गया तो यहाँ से आप सुधार के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर जैसे कि मैं इस केस की बात करूँ तो इस केस में जैसे दोनों भाइयों के नाम पर नामांतरित होनी प्रॉपर्टी तो नहीं हुई है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है यह कि उपरोक्त वर्णित खंड क्रमांक 2 की भूमि को आवेदक सत्यराम पिता कपिल कुमार जायसवाल तथा आवेदक के भाई सत्यनारायण पिता कपिल कुमार जायसवाल द्वारा 2005 में रजिस्टर्ड बैनामा पुस्तिका क्रमांक A1 ग्रंथ पंजीयन क्रमांक 275 के पृष्ठ क्रमांक 95 से 97 के क्रमांक 69 द्वारा विक्रेता चंदाबाई कृष्णाबाई मुन्नीबाई पिता गोविंद प्रसाद बागली साके ननवारा खलासी क्रय किया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो रजिस्टर्ड रजिस्ट्री होती थी वो ऑफलाइन होती थी, तो उसमें रजिस्ट्री का ग्रंथ क्रमांक होता था जो कि रजिस्ट्री बैनामा के इसके सबसे पीछे वाले भाग में लिखा हुआ होता है, तो वो आपको लिख देना है। चौथा लिखना है यह कि उपरोक्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर 2005-6 में नामांतरण पंजी में नामांतरण क्रमांक 3 आदेश दिनांक, अब जब भी इसका नामांतरण किया गया था नामांतरण पंजी में और जो भी आदेश दिनांक थी वो आपको फिल करना है। करने पर उक्त वर्णित भूमि नाबालिग सत्यराम पिता कपिल कुमार बली स्वयं के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई, जबकि उक्त भूमि का नामांतरण दोनों भाई क्रेता नाबालिग सत्यनारायण कपिल कुमार के जायसवाल पर नामांतरित किया जाना था। मतलब ये है कि जब नामांतरण किया गया तो सत्यराम के नाम पर बस प्रॉपर्टी की गई, जबकि प्रॉपर्टी दोनों भाइयों के नाम पर नामांतरित की जानी थी। इसके बाद 5th पॉइंट आपको लिखना है यह कि उक्त वर्णित भूमि के खसरे के कॉलम नंबर 3 में वर्ष 2006-7 में उक्त भूमि आवेदक के भाई कपिल कुमार के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई तथा रिकॉर्ड में सत्यराम कपिल कुमार का नाम विलोपित हो गया। कहने का मतलब पहले एक का नाम था तो उसका हट गया, अब दूसरे का नाम आ गया, उस पहले वाले का हट गया। छठवां यह कि कर्णिका क्रमांक 2 की भूमि आवेदक तथा आवेदक के भाई नाबालिग सत्यनारायण सत्यराम
पिता कपिल कुमार दोनों के द्वारा क्रय की गई थी। उक्त भूमि में सत्यनारायण सत्यराम दोनों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना आवश्यक है। उक्त भूमि में आवेदक के भाई सत्यनारायण के साथ आवेदक का नाम दर्ज, इसके बाद किए जाने का आवेदन, उक्त दोनों भाइयों के नाम पर नाबालिग से बालिग किए जाने का आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये इनकी कंडीशन थी। आप अपनी कंडीशन लिख सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपकी कंडीशन है। सातवां यह कि आवेदक सुधार है तो अपना, इसके बाद तो ये नॉर्मल पॉइंट है सातवां कि जो भी आप इनक्लोज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने अपना रजिस्टर्ड बैनामा और इसके बाद खसरा की प्रतिलिपि, चालान, ये सब इन्होंने संलग्न कर दिया है। इसके बाद प्रेयर आपको छोटी सी लिखनी है। अतः न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त भूमि के रिकॉर्ड में सुधार करते हुए दोनों भाइयों का नाम दर्ज किया जाए। तो ये एक कंडीशन मैंने आपको बताया। ये जरूरी नहीं है कि सेम कंडीशन आपके साथ इंप्लीमेंट हो। रिकॉर्ड सुधार में आपके साथ कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो आपको सिंपल सारी कंडीशंस अपने एप्लीकेशन में लिखनी है। एप्लीकेशन का प्रिंट निकालना है, सारे डॉक्यूमेंट्स एज ए एविडेंस आपको इंक्लोज करने हैं, चालान आपको देना है और लोक सेवा केंद्र में या फिर डायरेक्ट एसडीएम ऑफिस में इसे जमा करना है। लगभग 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिकॉर्ड सुधार हो जाता है। और सारी रिकॉर्ड तरमीम के आदेश भी आप डाउनलोड कर सकते हैं RCMS पोर्टल पे। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप अभिलेख तरमीम, अभिलेख सुधार कैसे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और अगर मन में कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।